बच्चों, आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम विशेषण के विषय में जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो विशेषण शब्द मतलब विशेष, किसी भी वस्तु हो या इंसान हो या कोई भी प्रकृति की कोई भी चीज़ हो या प्रकृति हो, जिसके बारे में हम लोग विशेषता बताते हैं, वो जो शब्द हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या है? विशेषण। जैसे किसी लड़की को देखा तो बहुत सुंदर, हम लोग तारीफ़ करते हैं ना कि वो लड़की कितनी सुंदर है, तो उसकी तारीफ़ करना, वो उसकी विशेषता बता रहे हैं ना कि वह कितनी सुंदर है। ये शब्द जो है ये क्या हुआ? विशेषण, है ना। या तो किसी के बारे में मतलब वह लड़का कितना ईमानदार है, वह लड़का ईमानदार है। तो जो ईमानदारी शब्द है क्या है? ये एक मतलब क्या कहते हैं? विशेषण है, विशेषता बता रहे हैं ना उस लड़के की, है ना। ऐसे ही अगर मोबाइल का भी हम लोग उदाहरण लेते हैं कि वो मोबाइल की बैटरी बैकअप बहुत अच्छी है, तो क्या है ये? उसकी मोबाइल के विषय में उसकी विशेषता बता रहे हैं ना हम लोग, तो ये क्या हुआ? वो विशेषण शब्द है। अब हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर इसके जरिए उदाहरण के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। मैंने अभी बोला ना, संज्ञा क्या? इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं सब क्या है? संज्ञा है, बस उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। बताया था ना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, परिणामवाचक, है ना। तो बस जितनी भी चीज़ें वो संज्ञा है। संज्ञा जितनी मतलब जितनी भी चीज़ें जिनका नाम है सब संज्ञा है। तो लोग बार बार तो नाम तो नहीं ले सकते हैं, यह वह ये वो उसका इसका, है ना। तो ये शब्द जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या है? सर्वनाम है। अब उसकी जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? विशेषण शब्द हैं। अभी इसको हम लोग उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते तो अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, जैसे पेड़ पर काले काले जामुन लगे हैं। पेड़ पर काले काले जामुन लगे हैं, तो किसकी विशेषता बता रहा है? जामुन की। जामुन कैसे हैं? काले काले हैं, है ना। तो ये क्या हुई? ये जामुन की विशेषता हुई, है ना। तो ये जो शब्द है काले काले, ये क्या है? विशेषण। आए समझ में? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मेरे पास 4 पेन है। अब मेरे पास कितने पेन है? 4 पेन है, तो ये भी इसकी विशेषता हुई। जैसे संज्ञा सर्वनाम के प्रकार होते हैं ना, ऐसे भी हम लोग विशेषण में भी आगे पढ़ेंगे। ये गुणवाचक, संज्ञावाचक और क्या कहते हैं, परिणामवाचक जो होते हैं ना, तो उसके अंतर्गत ये आएंगे। अभी इसको सिर्फ विशेषण समझने की कोशिश करो, फिर इसके हम लोग भेद के जरिए इसको भी समझ लेंगे। तो ये पेन की विशेषता बता रहा है ना, कितने पेन है? 4 पेन है। ठीक है, तो ये परिणाम में आते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। रामू एक ईमानदार लड़का है। अब बताओ, रामू एक लड़का है, कैसा लड़का है? ईमानदार लड़का है। तो ये जो ईमानदार शब्द है क्या है? ये विशेषता, लड़की की विशेषता हुई ना, तो इस शब्द को ही क्या बोलेंगे? विशेषण। ठीक है ना। अब चौथा देखते हैं हम लोग। करेला
कड़वा होता है। अब बताओ ये करेला कैसा है? कड़वा है। तो ये करेले की विशेषता हुई ना, तो ये क्या हुआ? ये विशेषण शब्द है। आ रहा है समझ में? ऐसे 5वां देखते हैं। कोयल की आवाज, कोयल की आवाज मधुर होती है। अब बताइए कोयल की आवाज कैसी होती है? मधुर होती है। कोयल की आवाज आप लोगों ने सुनी होगी ना? हाँ, तो कैसी होती है? मधुर होती है ना? तो ये कोयल की आवाज की विशेषता बता रहे हैं ना, तो क्या हुआ ये विशेषण शब्द है। आशा है कि मेरा ये आपको बताना समझाना समझ में आ रहा होगा, है ना। आगे की वीडियो में हम लोग विशेषण के अंग देखेंगे, विशेषण के भेद देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।